नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिज्यूमे कैसे डिज़ाइन करना है आपको कैनवा का यूज़ करते हुए। तो अभी मैं कैनवा के होम पेज पे हूँ और अब मुझे रिज्यूमे चाहिए, तो मैं क्रिएट पे जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ रिज्यूमे। ठीक है, रिज्यूमे A4 पोर्ट्रेट साइज में चाहिए तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं हम। देखो, रिज्यूमे एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए। जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपका रिज्यूमे अगर थोड़ा वीक दिख रहा है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, और खुद ही से बनाना चाहिए रिज्यूमे हमेशा, ताकि क्या है कि आपको वो उसमें जितनी भी चीज़ें आपने लिखी है वो आपको याद हो कि आपने खुद ने क्या लिखा है। काफ़ी बार क्या होता है ना, स्टूडेंट कोई भी किसी का भी यार दोस्त का रिज्यूमे ले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि फिर इंटरव्यूअर कोई सवाल कर लेता है और आपको उस सवाल का उत्तर ही नहीं पता होता है, क्योंकि आपने खुद ने अपना रिज्यूमे डिज़ाइन नहीं किया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिज्यूमे का टेम्पलेट अपन ने उठाया। यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, अविनाश पारिक। मान लो कि मैं मैनेजर हूँ तो मैनेजर। यहाँ पर फोटो मैं डिलीट कर देता हूँ, इमेज। यहाँ पर मैं अपनी फोटो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे को अपना इंट्रोडक्शन लिखना है 2 लाइन में। यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर देंगे। मेल आईडी डाल सकते हैं हम अपनी, एड्रेस डाल सकते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड डाल सकते हैं, जो भी आपका ईयर पास आउट है वो आप डाल दीजिए। जो चीज़ आपको लगता है कि आपके काम की नहीं है आप उसको हटा भी सकते हैं। देखो, क्या है ना कि अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ आप अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने एंजल वन लिमिटेड में काम किया तो मैं एंजल वन लिमिटेड HDFC बैंक डाल सकता हूँ, और उस हिसाब से जो भी वहाँ पे मैंने लर्निंग की तो वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इन्वेस्टमेंट, क्रॉस सेलिंग। तो इस तरीके से क्या है कि आप वो सब चीज़ें डाल सकते हो। अगर आपको टेक्निकल कोई सॉफ्टवेयर्स के नॉलेज है तो वो आप डाल सकते हो, टेक्निकल स्किल्स। तो जो आपको टेक्निकल स्किल्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर ये एडजस्ट नहीं हो रहा हो तो आप इसको जूम करके भी एडजस्ट कर सकते हो। जब इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं ऐसे एडजस्ट कर दूँगा। जिसमें को ओरेकल फ्लेक्स क्यूब आता है तो मैं ओरेकल फ्लेक्स क्यूब डाल देता हूँ। CRM नेक्स्ट पे काम करना आता है मुझे तो वो मैं डाल देता हूँ। स्क्वायर लीड्स पे काम करना आता है तो मैं वो डाल देता हूँ। ऑटोकैड एंड सॉलिड वर्क्स पे काम करना आता है तो वो डाल देता हूँ। तो जो चीज़ें आपको आती है, मतलब आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है। डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी टॉपिक्स है वो मैं डाल सकता हूँ। अपना और भी कोई एक्सपीरियंस है वो मैं डाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ कि जैसे SEO, तो SEO मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। तो इसके अंदर परसेंटेज मेरे को SEO में 95% में मेरी स्ट्रेंथ है तो मैं उसको ये डाल देता हूँ। अब मान लो कि मेरे को ऑटोमेशन के अंदर मेरा अच्छा है हाथ, तो मैं ऑटोमेशन का वेटेज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 85 कर देता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग में मेरा हाथ अगर सुस्त है तो मैं, पर यहाँ आपको वो सब चीज़ें डालनी है जो आपके सामने वाले कंपनी जिसके अंदर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके लिए जो बेनिफिशियल है। यहाँ पर सिंगिंग, लिसनिंग म्यूजिक और ये सब हॉबीज़ वगैरह, ये सब मैं आपको कहूँगा कि आप अवॉइड करें।
क्योंकि वो कंपनी के लिए कैसे भी बेनिफिशियल नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें डालनी रहती है। अगर आप ट्रैवलिंग जॉब के लिए डाल रहे हैं तो आप ट्रैवलिंग डाल सकते हैं, मतलब कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल कैसे है वो आपको प्रूव करना है कि आप कैसे उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। तो इस तरीके से आप रिज्यूमे बना सकते हो, फिर शेयर पे क्लिक करके और सिंपली इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।